बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहरोज़ है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ यानी शुगर के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होती है, क्यों होती है, इसकी क्या अलामात होती हैं, इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और इसके अलावा इसका इलाज कैसे मुमकिन है। अब डायबिटीज़ होती क्यों है? डायबिटीज़ यानी शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म में शुगर के लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो इंसुलिन की कमी या इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से हो सकती है। पहले डायबिटीज़ जो है वो ओल्ड एज में होती थी यानी बूढ़े लोगों में होती थी, लेकिन आजकल जिस तरह हमारे रहन सहन का तरीका और खाने पीने की आदतें हो चुकी हैं, डायबिटीज़ जो है वो यंग पॉपुलेशन जो नौजवान है उनमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। अब हमारे जिस्म में एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं लबलबा। अब लबलबा जो है वो हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन का क्या काम है कि वो जिस्म में शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है ताकि वो खास मिकदार से ज़्यादा ना हो। अब डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो यूजली बच्चों में या 16 साल की उम्र तक के नौजवानों में होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें लबलबा जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसमें इंसुलिन की कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोज के लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो हमारे पास 16 साल से ऊपर यानी 35-40, ये एक मीडियन एज है और बूढ़े लोगों में, इन लोगों में जो होती है ज़्यादा कॉमन होती है। इसकी भी कई वजूहत है, लेकिन इसमें जो मेन जो वजह है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी लबलबा जो है वो ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में इंसुलिन बना तो रहा होता है, लेकिन वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, मतलब कि वो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल्स को कम नहीं कर पाती, उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है और उसकी भी कई वजूहत हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो है इसमें डायबिटीज़ की हमारे पास मेन क्या वजूहत हैं। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसकी मेन वजह जो है वो जेनेटिक है, मतलब कि अगर आपके माँ बाप में से किसी को है या अगर आपके जीन्स में चल रहा है, मतलब कि आपके ख़ानदान में ये बीमारी चलती हुई आ रही है, तो वो आपको भी हो सकती है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 2 में भी जेनेटिक होता है, अगर आपके वालिदैन में से किसी को है तो आपको भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ हमारी आदतें हैं, यानी ऐसे लोग जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनका जो ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, ज़्यादा उनको चलने फिरने की आदत नहीं होती, घरेलू ख़वातीन जो हैं, जो हमारे पास जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। इसके अलावा खाने पीने की आदतें, जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, फिर इसके अलावा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटापा है जिनको, उसके अलावा उनमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस भी एक फैक्टर है जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें कंट्रीब्यूट करता है और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी डायबिटीज़ हो जाती है। यही वजह है कि आजकल जो दौर चल रहा है इसमें हमारे पास नौजवानों जो है उनमें भी डायबिटीज़ जो है उसका रुझान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब डायबिटीज़ की क्या सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि एक बंदे को डायबिटीज़ है। अगर आप अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ हो जाती है, तो इसमें जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं वो पोलीफेजिया, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा खाना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगना और बहुत ज़्यादा पेशाब आना, ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज़ में ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द करना, खाना खाने के बाद थकावट और नींद महसूस करना, जिस्म जो है वो बहुत फटीग में रहना, इसके अलावा हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, उसके अलावा जिस्म पे बहुत ज़्यादा फिंसी फोड़े बनना और जल्दी वो ठीक ना होना। उसके अलावा कुछ मोटे लोग होते हैं जिनके अक्सर गर्दन के पीछे जो है वो काले निशानात और छोटे छोटे जो है टैग्स बन जाते हैं, गर्दन पीछे से काली हो जाती है, वो भी एक निशानी होती है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा जो है उंगलियों में और पैरों के तलों के नीचे सुइयाँ चुभना, ये बहुत ज़्यादा ऐसी निशानियाँ होती हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो शुगर की अलामत हो सकती हैं। अब शुगर का डायग्नोज हम कैसे करेंगे? शुगर के कुछ टेस्ट होते हैं, जो सबसे आसान जो टेस्ट है वो एक ग्लूकोमीटर मिलता है, जिसके ज़रिए आप घर में भी शुगर को टेस्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसा बंदा जिसको रिस्क पे हो, यानी जिसके वालिदैन जो है उनको शुगर है या वो खुद मोटापा है या उसको कुछ अलामात आ रही हैं जिसकी वजह से उसको महसूस हो रहा है कि उसको शुगर हो सकती है, तो वो बहुत ही आसान तरीका है कि वो ग्लूकोमीटर ले ले और ग्लूकोमीटर से शुगर का टेस्ट कर ले। उसमें स्किन प्रिक करेगा और उससे खून होगा, स्ट्रिप डलेगी और उससे वो शुगर के लेवल्स नीचे कर लेगा। इसका सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि सुबह खाली पेट शुगर चेक की जाए। खाली पेट शुगर जो है वो उसके लेवल्स जो है वो 110 जो है उससे मिलीग्राम से कम आने चाहिए। अगर आपके लेवल्स इससे ज़्यादा हैं तो आपको शुगर हो सकती है। अगर आपके लेवल्स 110 से ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आपको एक और टेस्ट कराने की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं HbA1c। अब HbA1c जो है वो लेबॉर्ट्री से टेस्ट होगा। उस टेस्ट का मतलब ये है कि ये टेस्ट खून में पिछले 3 महीने में आपके ब्लड में शुगर के लेवल्स कितने रहे हैं वो एक एस्टिमेट आपको बताएगा। ये एक परसेंटेज में वैल्यू आती है, आपके लेवल्स 5.9 से कम होने चाहिए।
अगर आपके लेवल्स 5.9 से 6.5 के दरमियान हैं तो आपको एक कंडीशन हो सकती है जिसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। अब प्री डायबिटीज़ जो है वो एक डायबिटिक कंडीशन नहीं है, लेकिन वो इंडिकेट करती है कि आप हाई रिस्क में हैं जिन्हें डायबिटीज़ हो सकती है आगे फ्यूचर में चल के, अगर आप एहतियाती तदाबीर ना लें। अगर आपके लेवल 6.5 से कई गुना ज़्यादा है तो आपको शुगर हो चुकी है और आपको आगे से अब शुगर का इलाज कराने की ज़रूरत है। अब शुगर की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एक बंदे में जिसको शुगर है। अब अगर किसी को अभी अभी शुगर डायग्नोज हुई है तो वो जो है एहतियाती तदाबीर ले, मतलब खाने पीने में और एक्सरसाइज करे, खाने पीने में एहतियात करे और स्ट्रेस के लेवल्स को कम करे तो वो शुगर जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसे शुगर काफ़ी अरसे से, बहुत पुरानी शुगर हो चुकी है, उसमें शुगर का कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो तो इंसुलिन की कंप्लीट डेफिशिएंसी की वजह से है, तो उसमें तो इलाज सिर्फ एक ही है कि आप इंसुलिन लगाएं और इंसुलिन लगा के शुगर के लेवल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंसुलिन बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें इंसुलिन जो है वो देने का कोई फ़ायदा नहीं। उसमें हम ओरल ड्रग्स देंगे। अब ये ओरल ड्रग्स कई बहुत ज़्यादा किस्म के हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गोलियाँ आती हैं जिसमें आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं और इसको डिफरेंट मिकदारों में यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह यूज़ करते हैं, कुछ लोग सुबह दोपहर शाम, ये आपके डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है वो मॉनिटरिंग है, यानी आपके जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं उससे आपकी शुगर कितनी कंट्रोल रह रही है। अगर आपका शुगर एक गोली से भी कंट्रोल हो सकती है तो उसके लिए आपको एक गोली भी काफ़ी है, लेकिन अक्सर लोगों को एक गोली से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो उनको 2 गोलियां बढ़ानी पड़ेंगी, उनको 3 पे कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा। अगर उससे भी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो फिर उनको इंसुलिन भी साथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब शुगर की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। शुगर जो है वो सबसे पहले हमारे पास अफेक्ट करता है दिल को, जिसके से हार्ट अटैक हो सकता है, दिमाग को जिसके से फॉलिज हो सकता है, उसके अलावा बड़ी बड़ी जो हमारे पास रगें होंगी जिसकी वजह से टांगों के अल्सर हो सकते हैं और टांग काटनी भी पड़ सकती है। अब उसके अलावा शुगर जो है वो आंखों को मुतासर करती है, आंखों की बिनाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाने लग जाती है, आपके गुर्दों को मुतासर करती है जिसकी वजह से गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता फेलियर की तरफ चले जाते हैं। आपका जो पेशाब में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आती है, आपको जो है पेशाब में जब ग्लूकोज ज़्यादा आएगी तो आपको बार बार पेशाब आएगा, आपको पेशाब के इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जो जिनको शुगर होती है उनमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई ज़ख्म बन जाए तो वो फिर जल्दी ठीक नहीं होता, अब उनको बहुत टाइम अरसा लगता है शुगर ठीक होने में। सिमिलरली ऐसे लोग अक्सर महसूस करते हैं न्यूरोपैथी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है शुगर के मरीजों में। न्यूरोपैथी होती है एक कंडीशन जिसमें आपके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, हाथ पाँव में सुइयाँ चुभती हैं। इसे कहते हैं ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न, मतलब कि आपके हाथ और आपके पाँव जिस तरह ग्लव्स और स्टॉकिंग्स पहनते हैं उस तरह जो है आपको सुइयाँ चुभने लग जाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और आपको कमर में दर्द महसूस होती है। इसके अलावा जो है आपको शुगर जो है वो आपकी जिस्म के हर हिस्से को तकरीबन मुतासर करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको खाने लग जाता है। तो इन तमाम चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत है। अब एहतियात किस तरह की जा सकती है, क्या जो ऐसे लोग जो मोटे हैं वो अपना वज़न कम करें, ऐसे लोग जिनको सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, रोज़ाना वॉक करें, खाने पीने में एहतियात करें। ऐसी चीज़ें जो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं सच एज़ लाइक प्रोसेस फूड्स जो होते हैं, बाज़ारी खाने जो होते हैं वो कम कर दें। और शुगर जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको कम किया जा सकता है और एक ऐसे कंट्रोल पे लाया जा सकता है जिससे आपको ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ना हो। शुगर के बारे में आज के लिए मालूमात इतनी ही है। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।